जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आपका स्वागत करता हूं झारखंड सर्कल पे। आज के मुख्य समाचारों में हम आपको बताएंगे झारखंड की वो बड़ी खबरें जिसे हर झारखंडी को पता होना चाहिए। तो बिना किसी देरी की वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए आइए शुरू करते हैं झारखंड से आज की मुख्य खबरें। सीएम ने मेदिनीनगर में राज्य के 7वें मेधा डेयरी प्लांट का किया शुभारंभ। हेमंत सोरेन ने कहा कृषि एवं वन उपजों को बाजार उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि किसान आगे बढ़ेगा तभी राज्य और देश भी आगे बढ़ेगा। इस संकल्प के साथ किसानों पशुपालकों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री बुधवार को पलामू में राज्य का 7वां अत्याधुनिक डेयरी प्लांट के शुभारंभ मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यह डेयरी यहाँ के किसानों पशुपालकों के जीवन में बदलाव लाने में वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि कृषि और वन उपजों के दृष्टिकोण से झारखंड काफी समृद्ध है। ऐसे में यहाँ के वन उपजों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सिद्धू कानू कृषि एवं वन उपज फेडरेशन का गठन किया गया है। इसके जरिए कृषि और वन उपज को बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा तथा इसकी MSP भी तय होगी। कार्डिनल तेलिस्फोर पी टोप्पो का निधन। पहले आदिवासी कार्डिनल और रांची महाधर्म प्रांत के बिशप तेलिस्फोर पी टोप्पो का निधन हो गया। उन्होंने बुधवार को मांडर स्थित लीवंस हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। कार्डिनल का इलाज कर रहे चिकित्सकों ने बताया कि कार्डिनल की हृदय गति कम होने लगी थी और लगभग 0 तक पहुंच गई थी। उन्हें अस्पताल के ICU में जीवन रक्षक उपकरणों में रखा गया था, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और अंततः बुधवार को तीसरे पहर करीब 3:45 बजे उनका निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। कार्डिनल के निधन से मसई समुदाय समेत पूरे झारखंड राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा हेमंत सरकार दलालों को दे रही है सुरक्षा, व्यापारी वर्ग अपराधियों के निशाने पर। संकल्प यात्रा के 7वें चरण के दौरान हुसैनाबाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त अपराध मुक्त शासन के लिए भाजपा की सरकार बनाने का आह्वान किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा घमंडिया गठबंधन के नाम से एकजुट हुई भ्रष्ट पार्टियां, CM भी शामिल। पलामू में संकल्प यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश की सभी भ्रष्ट पार्टियां घमंडिया गठबंधन के नाम से एकजुट हो गई है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि देश और राज्य को भ्रष्टाचार के कलंक से आजाद कराने के लिए जनता को PM मोदी के साथ एकजुट होना होगा। जामताड़ा में 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा SP को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना पुलिस के बिंदा पाथर थाना अंतर्गत चापुड़िया हाई स्कूल के पास छापेमारी कर 8 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार साइबर ठगों में 6 देवघर जिले के खागा थाना क्षेत्र के निवासी है, वहीं एक दुमका जिले के मसलिया तथा एक जामताड़ा जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र का निवासी है। छापेमारी के दौरान इनके पास से 14 मोबाइल फोन, 19 सिम कार्ड, एक ATM कार्ड एवं 5 मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है। CM के अधिवक्ता ने ED के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा को लिखा पत्र। कहा CM के समन का मामला हाईकोर्ट में विचारणीय है, कोर्ट का निर्णय आने तक ना करे कार्रवाई। CM हेमंत सोरेन को समन जारी कर ED के रांची स्थित जनरल कार्यालय में बुलाए जाने के मामले में CM के अधिवक्ता ने ED के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा को 4 अक्टूबर को पत्र लिखा है। इसमें 25 सितंबर को ED द्वारा CM की उपस्थिति को लेकर जारी समन का हवाला दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि CM हेमंत सोरेन ने समन के खिलाफ हाईकोर्ट में रीट याचिका दाखिल की है। इस याचिका की त्रुटि हटा दी गई है। हाईकोर्ट की अनुमति से अब मामले की सुनवाई होगी। क्योंकि यह मामला भी कोर्ट में विचारणीय है, इसलिए जब तक इस मामले को कोर्ट डिसाइड नहीं कर देता है तब तक ED द्वारा CM को जारी समन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। CM के अधिवक्ता द्वारा पत्र में यह भी कहा गया है कि CM कानून का पालन करने वाले भारत के एक जिम्मेदार नागरिक है, वह कोर्ट के आदेश का अनुपालन करेंगे। यहाँ यह बता दें कि ED ने समन जारी कर CM हेमंत सोरेन को 4 अक्टूबर को ED के जोनल कार्यालय रांची में उपस्थित होने को कहा था। रांची भूमि घोटाला केस में अमित अग्रवाल के बिल पर फैसला 11 अक्टूबर को। जमीन घोटाला केस में रांची के होटवार जेल में बंद कारोबारी अमित अग्रवाल की जमानत पर फैसला 11 अक्टूबर को होगा। मंगलवार को अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। कोर्ट ने समय देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 11 अक्टूबर निर्धारित की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा घमंडिया गठबंधन के नाम से एकजुट हुई भ्रष्ट पार्टियां, CM भी शामिल। पलामू में संकल्प यात्रा के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश की सभी भ्रष्ट पार्टियां घमंडिया गठबंधन के नाम से एकजुट हो गई है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि देश और राज्य को भ्रष्टाचार के कलंक से आजाद कराने के लिए जनता को PM मोदी के साथ एकजुट होना होगा। झारखंड होगा मालामाल। रांची सहित 3 जिलों में मिली 5 सोने की खदानें। रांची, खूंटी और सरायकेला खरसावां के लोगों में
खुशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल इन 3 जिलों में सोने की 5 नई खदानों के बारे में मालूम हुआ है। अब खान विभाग इसके बारे में पूरी जानकारी ले रहा है। जानकारी के मुताबिक नए सिरे से इन जगहों पर सोने की गुणवत्ता व भंडारण के लिए अन्वेषण होंगे। इसके बाद गोल्ड माइंस ब्लॉक तैयार किया जाएगा। इसकी जिम्मेवारी झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दी गई है। JEMCL वित्तीय वर्ष 2023-24 में अन्वेषण का कार्य करेगा। झारखंड में पारा टीचर्स हर माह देंगे 507 रुपये। झारखंड के पारा शिक्षकों को अब हर महीने 507 रुपये देने होंगे। यह राशि उनके अकाउंट से कट जाया करेगी। दरअसल यह पैसे कल्याण कोष के लिए काटे जाएंगे। हर महीने यह राशि कल्याण कोष में जमा होंगी और जब शिक्षक रिटायर होंगे तो उनको या उनकी मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को इस राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और पारा शिक्षक संघों में हुई वार्ता के बाद इस पर सहमति बन गई है। JEPC की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्पष्ट हुआ कि 2052 तक 60,303 पारा शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।